लक्ष्मी धाम। क्या माता, बताएं। अब तक अष्ट सिद्धियां केवल देवताओं को ही प्राप्त होती रही हैं, किंतु समस्त संसार में ये प्रथम अवसर है कि अष्ट सिद्धियों को साधने कोई साधक यहाँ आने वाला है। ये आप क्या कह रही हैं माते? ये कैसे संभव है? आप जानते हैं कि हमें कोई साधक साध नहीं सकता है। फिर कौन है ऐसा जिसमें हमें साधने की क्षमता है? कौन है वो क्षमतावान साधक माते? पवन पुत्र तथा सूर्य देव के शिष्य हनुमान। माता, आप तो जानती हैं कि जन्म और मरण के बंधन में बंधा प्राणी कभी भी हमें साध नहीं सकता। हम तो आशीर्वाद स्वरूप उन्हें प्राप्त होते हैं जो अक्षय एवं अमर हैं। महिमा ने उचित कहा माता, तभी तो हम सभी देवताओं को प्राप्त हैं। तुम सब सिद्धियां अपने बिंदुओं पर सही हो, किंतु तुम लोग हनुमान को नहीं जानती। हनुमान कोई साधारण साधक नहीं है। सबसे बड़े भक्त तथा सबसे बड़े निर्मोही भी। यही कारण है कि सूर्य देव ने उन्हें अष्ट सिद्धियों की साधना हेतु हमारे लोक अर्थात लक्ष्मी लोक में भेजा है। माता, वो चाहे कोई भी हो, हम अष्ट सिद्धियों को साध नहीं सकता। तथा यदि वो हठयोग के द्वारा भी हमें साधने का प्रयास करेंगे तो हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। माता, अब हमें आज्ञा दीजिए। कल्याण हो। नमो महालक्ष्मी जय माता, तेरो नाम जगत विख्याता। आदि शक्ति हो मातु भवानी, पूजत सब सुर नर मुनि ज्ञानी। नमो महालक्ष्मी जय माता, तेरो नाम जगत विख्याता। आदि शक्ति हो मातु भवानी, पूजत सब सुर नर मुनि ज्ञानी। आपके श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। कल्याण हो। हे माता, अपने गुरु के आदेश पर मैं पवन पुत्र हनुमान अष्ट सिद्धियों की साधना हेतु लक्ष्मी लोक आया हूँ। मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए माता। हे पवन पुत्र हनुमान, अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हेतु तुम्हें संपूर्ण सृष्टि की यात्रा करनी होगी, कारण अष्ट सिद्धियां इस सृष्टि का अभिन्न अंग हैं। अतएव उन तक पहुंचने का मार्ग इस सृष्टि के प्रत्येक मार्ग से होकर ही जाता है। माता, अपने गुरु की आज्ञा पालन करने हेतु मैं कठिन से कठिन मार्ग पर चलने को तैयार हूँ। कृपया कर मेरा मार्गदर्शन करें। हनुमान, समस्त अष्ट सिद्धियां मुझसे जुड़ी हुई हैं, अतएव उन तक पहुंचने का मार्ग मेरे लोक अर्थात लक्ष्मी लोक से ही होकर जाता है। वो रहा द्वार। नमो महालक्ष्मी जय माता, तेरो माता, जगत विख्याता। तो अब आज्ञा दें। कल्याण हो। जत सब सुर नर मुनि ज्ञानी। नमो महालक्ष्मी जय माता, तेरो नाम जगत विख्याता। आदि शक्ति हो मातु भवानी, पूजत सब सुर नर मुनि ज्ञानी। जगत पालनी सब सुख करनी, निज जन हित भंडारन भरनी। श्वेत कमल दल पर तब आसन, मातु सुशोभित है पद्मासन। जगत पालनी सब सुख। ब्राह्मण देव, ब्राह्मण देव, कहाँ है ब्राह्मण देव? ब्राह्मण देव, कहाँ हैं आप? ब्राह्मण देव, कहाँ हैं आप?
दर्शन दीजिए ब्राह्मण देव। इतने कम समय में कहां जा सकते हैं ब्राह्मण देव? राम राहवे नमः। ओम राम राहवे नमः। महाराज, पूरा वन छान मारा किंतु ब्राह्मण देव कहीं नहीं मिले। कहां जा सकते हैं ब्राह्मण देव? राम राहवे नमः। चलो। अर्धकाय महावीर्यं चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम ताम्राहुं नमाम्यहम्। ओम राम राहवे नमः। ओम राम राहवे नमः। ओम राम राहवे नमः। महाराज केसरी, आप यहाँ? आप तो राजमहल जा रहे थे। मुझे क्षमा कर दीजिए ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको पहचान गया। मैं राहु हूँ, राहु। पहचान तो तुम मुझे अभी भी नहीं पा रहे हो केसरी, एवं कभी पहचान पाओगे भी नहीं, कारण मैंने तुम्हारी बुद्धि हर ली है, तुम्हारी मति मार दी है। अब तुम केवल वही सोचोगे जो मैं चाहूंगा तथा वही करोगे जो मैं करवाऊंगा। अरे महाराज, उठिए उठिए, बताइए क्या हुआ? आप बिल्कुल सही कह रहे थे ब्राह्मण देव, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। मैंने आपकी बात नहीं मानकर बहुत बड़ी भूल की है, बहुत बड़ी भूल की है। मुझे क्षमा करें। क्षमा करें? किंतु हुआ क्या? आपके नाम मात्र से ही मेरा जीवन बच गया। जिस मार्ग से मैं जा रहा था, उस मार्ग में मृत्यु के रूप में असंख्य सर्पों ने मेरा रास्ता रोक लिया, और आपके कारण ही मेरा जीवन बचा है। मैं आपको किन शब्दों में मैं आपका आभार व्यक्त करूं। मैं आपको पहचान गया, भली भांति जान गया। आप एक सिद्ध ब्राह्मण, भविष्य दृष्टा, भविष्य वक्ता। मेरी आपसे एक विनती है। विनती? कैसी विनती महाराज? मेरी उत्कट अभिलाषा है कि आप मेरे साथ मेरे राजमहल में चलें। मेरे राजमहल को आप पवित्र कर दें। नहीं नहीं महाराज केसरी, यह संभव नहीं है। कृपया ऐसा ना कहें ब्राह्मण देव, मुझे निराश ना करें। महाराज केसरी एक याचक की तरह आपसे याचना कर रहा है, कृपया ऐसे ठुकराएं नहीं। जब तक आप मेरा आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे, मैं आपके चरणों में पड़ा रहूंगा ब्राह्मण देव। आपसे भिक्षा मांगता हूं, कृपया मुझे आतिथ्य का अवसर प्रदान करें। आप इतनी हट कर ही रहे हैं तो ठीक है महाराज। संभवतः ग्रहों की भी यही इच्छा है कि मैं आपके राजमहल में कुछ दिन निवास करूं। तो ग्रहों की जैसी इच्छा। कहते हैं जब अनहोनी होती, मन की सोच बदल जाती है। मन की सोच बदल जाती है, मन की सोच बदल जाती है।
काले विपरीत बुद्धि, जैसी स्थिति हो जाती है। विपरीत बुद्धि हो जाती, विपरीत बुद्धि हो जाती है। ओ राजा केसरी दुष्ट राहु को अपने संग संग लिए जा रहे। राजा केसरी दुष्ट राहु को अपने संग संग लिए जा रहे। ओ जैसे अपने ही घर में केसरी आग लगाने का देते निमंत्रण, 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 आग लगाने का देते निमंत्रण। ये मैं कहाँ आ गया? माता लक्ष्मी ने तो कहा था कि वो पथ मुझे अष्टसिद्धि लोक ले जाएगा, किंतु मैं तो कहीं अन्यत्र आ गया। ये तो अष्टसिद्धि लोक है ही नहीं, ये तो सघन वन लगता है। हे पवन पुत्र हनुमान, अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हेतु तुम्हें संपूर्ण सृष्टि की यात्रा करनी होगी, कारण अष्ट सिद्धियां इस सृष्टि का अभिन्न अंग हैं। अतएव उन तक पहुंचने का मार्ग इस सृष्टि के प्रत्येक मार्ग से होकर ही जाता है। स्मरण हो गया माता, आपने कहा था मुझसे कि मुझे सर्वप्रथम संपूर्ण ब्रह्मांड की यात्रा करनी होगी, किंतु ये कौन सा स्थान है? मैं कहाँ आ गया हूँ? कम से कम ये तो पता चले। रक्षा करो, कोई तो मेरी रक्षा करो, कृपया कोई मेरी रक्षा करो, कोई तो रक्षा करो मेरी, रक्षा करो मेरी, कोई तो रक्षा करो, रक्षा करो, कृपया कोई रक्षा करो मेरी। कहाँ है आप देवी? रक्षा करो। कहाँ है आप देवी? कोई रक्षा करो मेरी, रक्षा करो, कोई तो रक्षा करो, कोई तो रक्षा करो मेरी, रक्षा करो। हे विधाता, ये क्या हो गया? ये कैसा संकेत है? कैसा अपशकुन होने वाला है महाराज? न जाने क्यों महाराज, मुझे बहुत भय लग रहा है। देवी अंजना, आपको किस बात से भय लग रहा है? आरती के दीप का अनायास बुझना। महाराज, आरती का दीप बुझना शुभ नहीं माना जाता है। देवी अंजना, आप अकारण ही भयभीत हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब कुशल मंगल और ठीक है। वो तो पवन के झोंके से दिया बुझ गया। लाइए तिलक लगा दीजिए। महाराज, न जाने क्यों मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि अवश्य कोई संकट आने वाला है।
ठीक है, हम स्वयं ही तिलक लगाकर आपकी शंका का समाधान करते हैं। देवी अंजना, अभी अभी आपने कहा था कि हम पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। मैं कहता हूं हम पर कोई संकट नहीं आ सकता, कारण ये ब्राह्मण देवता है ना हमारे साथ। संकट आया था मगर टल गया। क्षमा कीजिए ब्राह्मण देवता, मैंने आपका परिचय नहीं करवाया। ये मेरी पत्नी अंजना है। ये कुंजर जी हैं, अंजना के पिताश्री। और ये महाबली काका हैं, जामवन जी। आइए ब्राह्मण देव, अंदर चलिए। आइए आइए। महाराज, 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 न जाने क्यों मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। एक अनचाही चिंता सता रही है मुझे। देवी, मैंने कहा ना कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं। यदि शब्दों में चिंता हारने की इतनी शक्ति होती तो इस संसार में कोई भी चिंतित या दुखी नहीं होता महाराज। देवी अंजना, मेरे शब्दों में भले ही चिंता हरने की शक्ति ना हो, परंतु इन ब्राह्मण में तो है। आपको ज्ञात नहीं देवी अंजना, वन में 2-2 बार इन्होंने मेरे जीवन की रक्षा की थी, जबकि तुम ना ही मेरे समीप थी ना ही मेरे साथ थी। परंतु आज तुम मेरे साथ भी हो और समीप भी हो, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। अतः आप ब्राह्मण देव के स्वागत सत्कार की व्यवस्था करें। दोष, भारी दोष। इस महल में अनर्थ होगा, घोर अनर्थ।